देखो सेकंड वाला पार्ट आज से शुरू कर रहे हैं। इसमें हम क्या खाली पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी हो चुकी है कवर। ठीक है, जो भी डाउट है ये क्लास की बात करेंगे, रिकॉर्डिंग होने दो फिर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो, आगे की नेचर लिखो फटाफट से। नेचर ऑफ अकाउंट क्या हो गया, नॉमिनल। नंबर 6 में लिखो नेचर ऑफ आइटम्स। नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड, जो आइटम यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं इसके अंदर उनकी नेचर क्या है, लिखो रेवेन्यू इन नेचर। क्या नेचर है इनका, रेवेन्यू इन नेचर। हो गया जी। तो ये सारे इसमें देख लो क्या क्या हो रहा है। तो पहले इसका क्या है, एक ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनेगा और ये करंट ईयर के लिए बनता है। ये किसके लिए बनती है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालने के लिए। और प्रिंसिपल इसके पीछे क्या है, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट ऑल इनकम क्रेडिट। और यहां पे आ जाओ क्या हुआ, नेचर अकाउंट का क्या है, नॉमिनल। जो आइटम रिकॉर्ड होंगे उसकी नेचर क्या है तुम्हारा, रेवेन्यू नेचर। याद रखना किसका पोर्शन। हो गया जी। लिखो नीड, नीड्स लिख लिया। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की क्या क्यों नीड है, क्या पड़ गया। नंबर 1 तो वही है, टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस। इन नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालने के लिए ये हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा लिखो, टू कंपेयर विथ प्रीवियस ईयर, कंपैरिजन। क्या लिखा, कंपैरिजन विथ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर। अब मान लो इस साल की प्रॉफिट हमारा 10 सीआर हुआ है, पिछले साल की प्रॉफिट जो था 8 सीआर था। तो हमें ट्रेंड समझ में आता है कि पिछले साल से इस साल की जो प्रॉफिट है उसकी ग्रोथ है 2 करोड़ की। तो ये कंपैरिजन यानी हमारे यहाँ पे ट्रेंडिंग जो है वो ग्रोथ है। अगर कम हुआ तो हम फाइंड आउट करेंगे भाई क्या प्रॉब्लम थी, क्यों हमारा प्रॉफिट कम हो गया, सेल क्यों कम हो गया। तो इसलिए कंपेयर करना इजी होती है। लिखो, कंपेयरिंग ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ओनली, कंपैरिजन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ओनली। यहां पे कौन सी एक्सपेंसेस की हम प्रिपेयर करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पे आती है, सब ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। तो यहां पे खाली क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट प्रिपरेशन में ये हेल्प करता है। हो गया जी। तो कितना नीड हो गया, इसके 4 नीड हो गए। और ऊपर वाला क्या हो गया, हमारा फीचर्स था। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली में दिखता कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो सबका हो गया डन, आगे लिख। सब बनाओ अपनी कॉपी में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। बनाओ फटाफट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड हो गया। तो चेक करो यहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड में क्या क्या आता है फॉर्मेट पे। देख यहां पे देख, वही सेम है अकाउंट की तरह। लेफ्ट साइड कौन साइड है तुम्हारा, डेबिट साइड। राइट साइड कौन साइड है तुम्हारा, क्रेडिट साइड। डन। अब आगे, तो यहां पे जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाई थी, क्या बनाई थी हमने, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट होगी तो याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस में यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस हुई तो यहां पे ट्रांसफर हो जाएगी। दोनों साथ साथ में नहीं आएंगे क्योंकि होगा तो कोई एक। बात समझ में आ गया। आगे देख, फिर हम यहाँ पे सबसे पहले याद रखना हमने अभी फीचर में क्या पढ़ा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने बस क्या करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम को ही लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वाला सारे कहां पे हो गया था, ट्रेडिंग अकाउंट में हो गया। तो यहाँ पे
कितनी कितनी टाइप की इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये तो सारे इसमें मिला के दे दिया, बट मैं तुम्हें अलग अलग हिसाब से मैं डिवाइड करता हूं कितने टाइप की होती है और मेन हेडिंग इसका क्या क्या होती है। हेडिंग डाल दो, हेडिंग यहां पे लिखो, टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने टाइप की रहता है, टाइप्स ऑफ क्या लिखा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नंबर 1 पहले लिखो, मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं एडीएमएन, तुमने पूरा लिखनी है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन को और क्या बोलते हैं हम, ऑफिस एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं हम, और ऑफिस एक्सपेंसेस। हो गया जी। नंबर टू लिखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। हो गया जी। फिर लिखो नंबर 3 में नॉन कैश एक्सपेंसेस। उसके बाद नंबर 4 में लिखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ध्यान इधर दे दो, कितनी बेशर्म इंसान हो तुम। हो गया, आगे देखो, तो ये टाइप्स ऑफ कौन सी एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हो गया जी। एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसको हमने तोड़ तोड़ के समझ लिया कि इसके अंदर बहुत सारे एक्सपेंसेस आएगा, इसके अंदर क्या, और बाकी एक एक्सपेंस बच गया जो किसी की हेड में नहीं आएगा, लिख लो अपनी कॉपी में, मिसलानियस एक्सपेंसेस, जिसको हम बोलते हैं मिक्स के नाम से भी जानते हैं, बट तुमने पूरा लिखनी है, मिसलानियस एक्सपेंसेस। हो गया, क्या लिखा, मिसलानियस एक्सपेंसेस। अभी एक एक एक्सपेंस को हम अलग अलग से लिखेंगे, उसके अंदर क्या क्या एक्सपेंसेस आती है, ठीक है। चलो लिखो, तो पहले एक्सपेंसेस हमारा कौन सा हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यानी ऑफिस एक्सपेंसेस। साइड में लिखते जाओ, ये ऑफिस एक्सपेंस में क्या क्या आएगा, ऑफिस एक्सपेंस में क्या क्या आएगा लिखो। तो पहले क्या था हमारा, मैंने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, इसमें क्या क्या आएगा लिखो। नंबर 1 ऑफिस रेंट, क्या हो गया, ऑफिस रेंट। उसके बाद लिखो सैलरी, फिर लिखो स्टेशनरी, क्या लिखा, स्टेशनरी। हो गया जी। फिर लिखो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस फैक्ट्री रेंट हो गया, वो सैलरी हो गया, स्टेशनरी हो गया, इंश्योरेंस हो गया। वेजेस यहां पे नहीं आता रे बाबू। हो गया, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा होगा तो जाके कहां पे आएगा, ये इनडायरेक्ट में, इसी में ही आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नहीं नहीं, वो इसमें नहीं है। हो गया, ये हमारा कौन सी ऑफिस के रिगार्डिंग जितने सारे खर्चा है, सब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। हो गया, एक यहां पे और डाल दो, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी अगर हम ऑफिस चला रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, अगर सेम चीज को हम फैक्ट्री में डाल रहे हैं तो वो क्या होगा, लाइटिंग हो जाए, वो अलग चीज है। हो गया, इसको ध्यान रखना। तो ये सब की सब हमारा क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। अब आगे लिखो, सेकंड हमने क्या लिखा था बाबू, हाँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। न इसमें लिखो एबीसीडी। नंबर 1 लिखो एडवर्टाइजिंग, नंबर 2 लिखो प्रमोशन, नंबर 3 सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन सैलरी। हो गया जी। अब आगे लिख, पैकिंग, पैकिंग भी इसमें आता है।
पैकिंग भी इसमें आएगा। फिर लिखो कैरेज ऑन सेल्स, जिसको बोलते हैं हम कैरेज आउटवर्ड। क्या बोलते हैं इसको, साइड में लिख लो कैरेज आउटवर्ड। हो गया। फ्रेट ऑन सेल्स, फ्रेट आउटवर्ड। क्या फ्रेट आउटवर्ड, ये फ्रेट ऑन सेल्स है। हो गया जी। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव में थोड़ा ज्यादा होगा तो और 2-3 ऐड कर दो। एक होता है तुम्हारा पोस्टेज, पोस्टेज, पोस्टेज में कुरियर वाला, रजिस्ट्री वाला, ये सब आ जाएगा। हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ। हाँ, और एक डाल दो, क्या जगह छोड़ना। लिखो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। बहुत टाइम पे ये कन्वेंस एक्सपेंस के नाम से भी होगा, बस एक्सपेंस के नाम से होगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे डालो ऑफिस, कन्वेंस। तो ये तुम्हारा क्या था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। हो गया जी। फिर लिखो थर्ड में क्या था बाबूजी, लिखो नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश याद रखना, नॉन कैश में क्या क्या आता है, जो हम दिखाते हैं एक्सपेंसेस बट एक्चुअली किसी थर्ड पार्टी को हमें पे नहीं करना हो। फॉर एग्जाम्पल लिखते जाओ, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, बैड डेट। हो गया डेप्रिसिएशन, फिर क्या लिखा, बैड डेट। हो गया जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हो गया। पार्टनर सैलरी, सॉरी ओनर सैलरी, या एक ही, पार्टनर या ओनर की सैलरी। हो गया। मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन। ये सारे किस में आएंगे तुम्हारा, नॉन कैश एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या है, दिखाते तो हैं हम बट इसके बदले हम किसी थर्ड पार्टी को हमें पे नहीं करना पड़ता, हमारे एक्सपेंसेस होती है, बाद में करेंगे। बाद में क्या डेप्रिसिएशन होती नहीं, रेस्पेक्टिव एसेट से ही कटता है। नॉन कैश एक्सपेंसेस हो गया। नेक्स्ट क्या था बाबूजी, लिखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब जो एक्सपेंसेस बिजनेस के रिलेटेड नहीं है। नॉन ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंस क्या बोला मैंने, नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी, बिजनेस के लिए नहीं है। नंबर 1, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ के लिखा एसेट। यानी इसके अलावा जितने भी सारे और तुम्हारा क्या आ जाएगा, नॉन, इसमें से खाली जितने भी एबनॉर्मल लॉस है, जितने भी आग लग गई, चोरी हो गया, कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, सब की सब। इवन यहां पे लिख लो डोनेशन, डोनेशन, डोनेशन नहीं आएगी। हो गया। डोनेशन किस में आएगी, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डोनेशन हमने किसी को दिया, सोशल एक्टिविटी है भैया। हो गया जी। बाकी जो भी चीज बच गया वो हम सब कहां डाल देंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कहां डालेंगे, मिसलेनियस। हो गया जी। यहां पे लिखो एक चीज, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। चलो एक तुम्हें बढ़िया सा पीडीएफ बना, ऐसे बना के देता हूं स्लाइड, बीच में डिवाइड करो। यहां पे लिखो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यहां पे लिखो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। शॉर्ट फॉर्म देता हूं, याद रह जाएगा तुम्हें। ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना, 12th को कैश फ्लो में काम आता है। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या समझते हो, नॉन कैश समझ में आ गया।
कि जिसके बदले हमें किसी को पेमेंट नहीं करनी पड़ती, बस हमें दिखाते हैं एज एक्सपेंसेस, वो हो गया नॉन कैश। और नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या था तुम्हारा, कि जो बिजनेस के रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं, यानी बिजनेस के अलावा और किसी के लिए हम खर्चा करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग। कैसे याद रखोगे, लिखो इसकी एक शॉर्ट फॉर्म लिखो, दलिया। दलिया, दलिया हो गया। डी फॉर डेप्रिसिएशन, ए फॉर पोर्टिगेशन, एमोटा। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म मार रहा हूं, मैं इसकी मीनिंग समझाता हूँ। एमोटाइजेशन क्या है, एमोटाइजेशन का मतलब सुनो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स टेंजिबल एसेट्स, मशीन, बिल्डिंग, इनकी जो एसेट्स की वैल्यू कम होने को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। बट ऐसे भी तुम्हारे पास एसेट्स होते हैं जो कि गुडविल, रेपुटेशन, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, अगर इनकी वैल्यू कम होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमोटाइजेशन, एमोटा। क्या बोलते हैं इसको, एमोटा। तो ए फॉर, डी फॉर डेप्रिसिएशन, ए फॉर एमोटाइजेशन। अच्छा, एमोटा के नाम से इसलिए याद रखना। एल लिखो यहां पे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स बेचने में माने हमें लॉस हो गया, कोई बात नहीं, इसको डाल देना। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन या एनी बोरोइंग्स, ये आ जाएगा आई फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोइंग्स। बाकी जो बच गए सब एबनॉर्मल लॉसेस, वो ए में डाल दो, याद रह जाएगा दलिया के नाम से। दलिया क्या है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की शॉर्ट फॉर्म। हो गया जी। अब यहां पे लिखो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कैसे याद रखो, इसकी क्या शॉर्ट फॉर्म है, ड्रिफ्ट। क्या है, डी आर आई पी, ड्रिफ्ट। डी फॉर डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम। आर फॉर रेंटल इनकम, रेंट रिसीव वाला जो बोलते हैं, रेंटल इनकम। आई फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। पी फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये 12th तक क्या स्लो में याद रखना, यहां पे तो थोड़ा बहुत याद ही करोगे, बाकी 12th में याद कर। हो गया सबका, देखो तो एक एक आइटम को समझते हैं। डेबिट साइड में हमने जो लिखा, इसके अलावा और कौन सी एक्सपेंसेस है, वो कौन सी हेड में आएगा, वो देखो। डेबिट साइड को देखो, पहले सबसे पहले क्या आ गया, सैलरी। ये रेंट, डेबिट का मतलब होता है रेंट पेड। क्या ये, रेंट पेड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये किसकी एक्सपेंसेस है, ऑफिशियल एक्सपेंसेस था। पोस्टेज एंड कोरियर, टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, रिपेयर, डेप्रिसिएशन। कौन सा नहीं पता पूछ लेना। ये इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन होता है। जनरल एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लॉस बाय आग लगा, चोरी हो गई, डैमेज, ये एबनॉर्मल, वेरी गुड। टू कमीशन, ये नॉर्मल एक्सपेंसेस है। एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। फ्रेट आउटवर्ड, ये भी सेल्स के ऊपर है। डिस्काउंट अलाउ, ये नॉन कैश है कि, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, हमने डिस्काउंट अलाउ किया। डिस्काउंट रिसीव, तो उस साइड में आ जाएगा, कौन साइड में, इनकम साइड में। डिस्काउंट अलाउ, ये डिस्काउंट ऑन सेल्स है कि परचेज है, वेरी गुड, सेल्स है। बेड डेट बताइए, इस साइड में आ जाओ। रेंट क्रेडिट का मतलब क्या, रेंट रिसीव, डिस्काउंट ऑन परचेज, रेंट डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। बेड डेट रिकवर, बेड डेट वहां पे आता है, याद रखना, जो पुराना हमने डिक्लेयर किया होगा किसी साल में बेड डेट, वो वापस पैसा आ गया, इस साल वाला नहीं है ये। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मिसलेनियस इनकम और कुछ भी हो सकता है। नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल, ये अलग बात है, लास्ट में जो आंसर आएगा आइदर नेट प्रॉफिट आएगा नहीं तो नेट लॉस आएगा। डन, यही फॉर्मेट है। क्वेश्चन पे चलो फटाफट से बनाओ अपनी कॉपी में सारे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुम्हारा बुक की क्वेश्चन नंबर 15, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हो गया जी बाबू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डन। चलो तुम अपनी फॉर्मेट बना दो, मैं तुम्हें बोलूंगा ये कौन साइड में आ रहा है, कौन साइड में नहीं आ रहा है, फिर लास्ट में हम हिसाब किताब करेंगे इसका।
बनाओ सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बना दी, बनाओ अपनी कॉपी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका भी हेडिंग क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। लिखो, लेफ्ट में डेबिट, राइट में क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, लेफ्ट में डेबिट, राइट में क्या लिखा, क्रेडिट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। हो गया। तो चला कमीना इंसान जिंदगी में कभी सुधर जाएगा? आगे देख रहा, फालतू की डिस्टर्बेंस तो बहुत करता है, क्या उसमें कुछ भी, तो क्या फर्क पड़ता है उसमें? हाँ, तुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं कितने बार बोलूं तुमको, अगर तुम्हारा लाइफ में कोई मिशन नहीं है ना, तुम्हें लाइफ जीने का बेकार है। 140 करोड़ जनता वैसे ही ऑफिशियल है, नॉन ऑफिशियल तो 160 करोड़ हो गए। भीख मांगने के हिसाब से बहुत से लोग बोलते हैं ना यहाँ पे कि ठीक है, हमारे पास अगर महीने का इनकम 1.5 लाख नहीं हुआ ना तुम्हारा, तुम आगे भिखारी बनने के लिए रेडी हो जाओ। और जो लोग ना, बहुत लोग बोलते हैं जिसके पास अंधा पैसा है वो ये गाड़ी खरीदता है, और 2 नंबर का पैसा है तो वहां खाता है, यहाँ रहते हैं। वो दुनिया की सबसे बड़े लिचड़ इंसान वही है जो बोलता है ये। उनकी मतलब खुद की जो क्या बोलते हैं निकम्मापन ना, वो दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं। अपने बच्चे को क्या बोलेंगे, कि बोलेंगे कि मैं निकम्मा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा, मैं तेरे लिए ये नहीं कर पाया, मैं अपने लिए ये नहीं कर पाया, क्या बोलेंगे वो? अरे वो उनकी 2 नंबर की पैसा है, ऐसे होता है वैसे होता है, खुद मेहनत करना नहीं चाहते। तुम भी ऐसा बोलो, फिर वहां क्या रखा है? ये तो अरे पढ़ाई पे ध्यान दे दे, तू कहा इसने मर जाएगा किस दिन तू ऐसे ही बोल बोल के। नहीं है सच में, कोई लाइफ में फोकस नहीं हो तो फिर वैसे ही होना है तुम्हें, है ना देवांश बाबू? हाँ, 10 रुपए की बिरयानी में जिंदगी काट देगा तू, है ना? हाईएस्ट बिरयानी कितने रुपए की होती है, तूने खाया कभी ऑफिशियल बिरयानी बढ़िया से एकदम, है ना? 1000 रुपए में 1 किलो आती है, खाया ना? डेली खाता है वो, क्यों? हाँ बस, अब तुम अपनी औकात खुद देखो, 10 रुपए का बिरयानी तुम्हारी औकात है आज, फिर वही खाते हो तुम। हाँ, 30 की मिलता होगा और क्या। इधर आ जाओ साले बेवकूफ बच्चे, ओए इधर देख ले, चिंदी कहीं का, टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं। ओए तुम, ऐसे होगा तो मैं निकालूंगा तेरे को ट्यूशन से, बीच में बड़ा डिस्टर्ब करता है। कब बैठेगा? अभी आज, आज अभी, अभी आ, वो कुर्सी वो बैग पड़ा है, अभी इधर आके बैठ, कैमरा छोड़ दे। हाँ अभी आके बैठ। देखो, कर दिया रे, सबके बन गया। ये साइड में सारे क्या टू वाला आइटम आएंगे, ये साइड में इनको बोलूंगा बाय, तो बाय इस साइड में लिखना, एक एक आइटम लिखते जाओ। सबसे पहले देख, टू, लास्ट में मुझे बताना, टू सैलरी एंड वेजेस, तुम रैंडमली लिखते जाओ। टू बोल रहा हूं मतलब डेबिट साइड में डालना सारे, टू बोल के लिखो, टू सैलरी एंड वेजेस 30,000 अमाउंट में, लेकिन टू सैलरी एंड वेजेस 30,000 अमाउंट में दिख रहा है ना सबको? आगे देखो, टू कमीशन, कमीशन पेड का मतलब टू कमीशन, टू कमीशन लिख लिया, टू कमीशन लिखो यहां पे, 2,000 रुपीज है ये। पोस्टेज एंड कोरियर, टू पोस्टेज एंड कोरियर 1,500, टू इंश्योरेंस 3,000, हो गया। टू इंटरेस्ट 4,000, टू इंटरेस्ट 4,000। क्वेश्चन में कहा है, एक बार ऊपर को तो झांक के देखो, बातें सुन के लिख रहे हो बस। कैरेज आउटवर्ड आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, लिखो, टू कैरेज आउटवर्ड 5,000, हो गया जी। अब लिखो, यहां पे क्वेश्चन में दिखा है यहाँ पे कि ग्रॉस प्रॉफिट 45% ऑफ सेल्स विच अमाउंटेड टू 6,50,000। तो यहाँ पे तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट में नहीं दिया, परसेंटेज में देख रखा है, कितना रे? 45,000। निकालो,
जीपी इक्वल टू 6,50,000 इंटू उसका 45 डिवाइड बाई 100। 45 डिवाइड बाई क्या लिखा 100। 2,92,500। ये क्यों? क्योंकि पहले हमें जीपी निकालना पड़ेगा और यहां पे लिखो अपनी जीपी बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,92,500। 2,92,500 हो गया। ये तुम्हारा क्या आ गया? जीपी। अब आगे की देखो, इस साइड में आ जाओ। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है, लिखो टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, खाली लिखो टू एडवर्टाइजिंग 10,000। टू 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 एडवर्टाइजिंग 10,000। टू डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड में आएगा 18,000। हो गया। रेंट रिसीव ये इनकम है, लिखो बाय रेंट रिसीव। बाय रेंट रिसीव लिख ले 17,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी इनकम है, तो लिखो बाय इंटरेस्ट 15,000। बाय इंटरेस्ट 15,000। बैड डेप्ट लॉस है, टू बैड डेप्ट टू हाँ टू बैड डेप्ट 9,000। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 950 950। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 950। हो गया जी। और कुछ भी हमारे पास नहीं है, सारे हमने कंप्लीट कर लिया। अब बता दो क्या यहां पे क्या क्या आया था बाय साइड में? बाय रेंट कितना रे? 17,000। फिर क्या आया था? बाय इंटरेस्ट कितना? 15,000। आगे बस यही था। 3 आइटम टोटल है इसमें, टोटल कर दो 3,24,500। इस साइड में लेके आ जाओ 3,24,500। तो ये साइड बड़ा है क्रेडिट साइड, तो यहां पे क्या आ जाएगा? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 2,41,000। हो गया। ये कहां जाएगा? याद रखना बैलेंस शीट में जाएगा। अगर ये प्रॉफिट है तो कैपिटल में प्लस होगा, लॉस है तो कैपिटल से क्या हो जाएगी? माइनस। अभी तो नहीं, बस तुमने इतना लिखना है 2 लाख। वही चिराग, बैलेंस मैंने नीचे किया, उसकी ऊपर लिखा मैंने 2,41,000, तो नीचे क्यों लिख दिया बाबू? एरो मार्क कर, कुछ तो कर, गलती से गलती तो गलती है, काट इसको नीचे से। हो गया जी। ये हमारा क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक मतलब इक्विवेलेंट टू ट्रेडिंग है। डायरेक्ट वाला ट्रेडिंग में आ जाएगा, इनडायरेक्ट वाला कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ अपनी कॉपी में फटाफट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्वेश्चन नंबर 6। गोली की स्पीड में बनाओ। क्वेश्चन नंबर 6 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। बना दिया सबने? बाय जीपी, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,30,000। बाय बोल रहा हूं, क्रेडिट साइड में चल देना। बाय जीपी, अरे बाद में लिख लेना पर्टिकुलर, फटाफट से लिख। बाय जीपी 1,30,000। बाय, अगर ग्रॉस लॉस होता तो 2 ग्रॉस लॉस आता। रेंट, टू रेंट 5,000। टू सैलरी 35,000। टू कमीशन 19,000। टू इंटरेस्ट 5,000। हो गया जी। टू एडवर्टाइजमेंट, टू इंटरेस्ट 5,000, टू एडवर्टाइजमेंट 8,000।
इंटरेस्ट रिसीव होगा तो ये बाय में लिखो, बाय इंटरेस्ट 8,000। डिस्काउंट अलाउ कहां पे आएगा, टू या बाय, टू, टू, टू डिस्काउंट अलाउ। निक्कू बाय बोल रहा था, टू सुन के उन्होंने टू लिखो रे, टू डिस्काउंट अलाउ कितना हो गया, 2,000 रुपए। डिस्काउंट रिसीव बाय आएगा, बाय डिस्काउंट रिसीव, बाय डिस्काउंट रिसीव 6,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14,000। अभी का जी फटाफट से करो। टू लीगल चार्जेस 10,000, 10,000। टू ऑफिस एक्सपेंसेस 2,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 2,000 हो गया जी। टू लॉस बाय फायर 6,000, टू डेप्रिसिएशन 4,000, टू डेप्रिसिएशन। मिसलेनियस इनकम में कौन साइड में आएगा, बाय, बाय मिक्स इनकम 2,000, बाय मिक्स इनकम 2,000 हो गया जी। टोटल करो क्रेडिट साइड को, क्रेडिट साइड टोटल कितना आ गई, 1,46,000 हो गया। इस साइड में ले आओ 1,46,000 कितना आ गया, टू नेट प्रॉफिट खाली 36,000 कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में लिखो, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट हो गया जी। क्या बाबू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो ये थोड़ा सा 12th की झलक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला रेशियो में। मैं अभी इसमें जैसे डिवाइड करा था मैंने ना, कौन सा ऑपरेटिंग कौन सा नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम दलिया ट्रिप वाला। अब सुनो इसकी यहाँ पे तुम्हें काम आने वाली। देखो यहाँ पे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट की फॉर्मूला जीपी से भी निकलता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से निकल, एक ही क्वेश्चन है तुम्हारा बुक का, ये नेट प्रॉफिट से निकलेगा, उसी का फॉर्मूला तुम्हें बताता हूँ। लिख, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू, देख लिया, लिख नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ओपी एक्सपेंसेस माइनस नॉन ओपी इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग के लिखा इनकम। यानी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये ऑपरेटिंग यानी जिस चीज की बिजनेस है बस उसी के लिए कितना प्रॉफिट हुआ है वही निकालो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग मतलब प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। और उसमें देखो नेट प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग जितने भी एक्सपेंस है सबको माइनस करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग जितने भी इनकम है सबको प्लस करते हैं। और हमारा यहाँ पे काम क्या उल्टा चलेंगे अभी, यानी जितने फालतू का एक्सपेंसेस था दोबारा प्लस कर दो और जितने बेकार की इनकम थे, बेकार की नहीं अच्छे के लिए होते जो भी ये पैसा है, बट मैं इसकी बात में बोल रहा हूँ, जितने भी बिजनेस के रिगार्डिंग इनकम नहीं थे उनको हटा दो, यही वाली बात है। डालो अपनी फॉर्मूले में, क्वेश्चन देख लो, नेट प्रॉफिट देकर रखा है 1,00,000, लिखो 1,00,000, 1,00,000। आगे चलना है, फाइंड आउट करना है कौन सा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है कौन सा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस को ढूंढ ढूंढ के माइनस करनी है, सॉरी प्लस करनी है, या माइनस करोगे, क्या था फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट प्लस क्या करोगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ढूंढो पहले एक्सपेंसेस कौन सा है, नॉन ऑपरेटिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये एक सिंबल डाल रहा हूं नॉन ऑपरेटिंग, बस इतना ही कर दो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये हो गया। और कौन सा हो गया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डोनेशन,
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक डोनेशन, और कुछ है? और कुछ नहीं है। हो गया? तो ये दोनों माइनस करो, नॉन ऑपरेटिंग सॉरी प्लस करनी है। क्या आ गया? 20,000 एक क्या था रे, और एक 2,000 का था, यही था ना? ये दोनों क्या होगा? प्लस हो जाएगा। क्यों? ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब लिखो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ढूंढो, माइनस करेंगे। ये लिख, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, ये नॉन इनकम है, 15,000 रुपए हटा दो। और एक रेंट रिसीट, ये भी नॉन इनकम है, 10,000, इसको भी हटा दो। हो गया? तो क्या क्या हटाया हमने? 15,000 और 10,000। क्लियर? 10,000 का हो गया जी। तो कितना आ गया? 97,000। ये तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। एक ही टाइप क्वेश्चन है। हो गया? शायद तुम्हारे लिए ऑपरेटिंग के लिए क्वेश्चन बचा नहीं है, तो मैं एग्जाम्पल दे दूंगा होमवर्क में, कोई बात नहीं।